हर मुलाकात में यादगार बनना सीखो। ये बहुत गहरी बात है, बहुत अनमोल बात है। पर यह मत समझना कि मैं तुमसे कह रहा हूं कि नाटक करो, दिखावा करो, बड़ी बड़ी बातें करो, अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करो, या लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए तरह तरह की चालें चलो। नहीं, ये तो अहंकार की भूख है, ये तो सतहीपन है, ये तो वही पुरानी बीमारी है जिससे दुनिया भरी पड़ी है। मैं तो उस यादगार होने की बात कर रहा हूं जो बिना किसी कोशिश के हो जाती है, बिना किसी नाटक के बन जाती है, बिना किसी दिखावे के छा जाती है। तुम्हारे सच्चे होने से, तुम्हारे जागृत होने से, तुम्हारे प्रेममय होने से, तुम्हारी वो गहरी उपस्थिति जो दूसरे के जीवन में एक ऐसा निशान छोड़ जाती है कि वो तुम्हें कभी नहीं भूल पाता। तुम्हारी एक झलक उसकी स्मृतियों में हमेशा ताज़ा रहती है। यादगार बनना कोई बाहरी कला नहीं है, ये तुम्हारी आंतरिक गुणवत्ता है। जब तुम किसी से मिलते हो तो वो मुलाकात क्षण भर की होती है, शायद कुछ मिनट, शायद कुछ घंटे, शायद कुछ दिन, लेकिन उस मुलाकात के बाद जो बचता है वो एक याद है, एक एहसास है, एक छाप है। और वो याद या तो धुंधली हो जाती है या फिर जीवन भर के लिए अमिट बन जाती है। ये तुम पर निर्भर है, तुम उस मुलाकात को क्या बनाते हो। अगर तुम वहां पूरी तरह हो, अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम जीवंत हो, अगर तुम प्रेममय हो, तो वो मुलाकात यादगार बन जाती है, न केवल दूसरे के लिए बल्कि तुम्हारे लिए भी। और अगर तुम वहां नहीं हो, अगर तुम मशीनी हो, अगर तुम रूटीन में हो, अगर तुम यांत्रिक हो, तो वो मुलाकात बस एक और मुलाकात रह जाती है, भूलने लायक, बेकार, निरर्थक। सबसे पहली बात यह है, तुम हर मुलाकात में पूरी तरह उपस्थित रहो। ये उपस्थिति ही यादगार होने की नींव है। जब तुम किसी से मिल रहे हो तो वहां पूरी तरह हो, तुम्हारा शरीर वहां हो, तुम्हारा मन वहां हो, तुम्हारी आत्मा वहां हो, तुम्हारी आंखें दूसरे की आंखों में डूबी हो, तुम्हारे कान दूसरे के शब्दों को पूरी तरह सुन रहे हो, तुम्हारा हृदय दूसरे की धड़कन को महसूस कर रहा हो। ये पूर्ण उपस्थिति बहुत दुर्लभ है, क्योंकि अधिकतर लोग तो किसी से मिलते हैं पर वे वहां नहीं होते। उनका मन कल की चिंताओं में है, पिछली घटनाओं के पछतावे में है, कहीं और की योजनाओं में है। वे शरीर से तो सामने हैं पर आत्मा से कहीं और। ऐसी मुलाकात कभी यादगार नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें प्राण नहीं है, जीवन नहीं है, सच्चाई नहीं है। जब तुम किसी से मिलने जाओ तो एक गहरी सांस लो, अपने आप को इस क्षण में स्थिर करो, अपनी सारी चिंताओं, सारी परेशानियों, सारी सोच को एक तरफ रखो और पूरी तरह उस व्यक्ति के साथ हो जाओ। ये सरल सी बात है पर इसका प्रभाव अतुलनीय है। जिस व्यक्ति के साथ तुम पूरी तरह हो वो महसूस करता है कि उसे कोई महत्व दे रहा है, कोई उसकी परवाह कर रहा है, कोई उसे स्वीकार कर रहा है। और ये अनुभव उसे इतना प्रभावित करता है कि वो तुम्हें जीवन भर नहीं भूल सकता। क्योंकि आज की दुनिया में जहाँ हर कोई अपने में व्यस्त है, जहाँ कोई किसी के पास नहीं है, जहाँ हर मुलाकात रूटीन की तरह हो गई है, वहाँ कोई ऐसा मिल जाए जो सच में तुम्हारे साथ हो तो वो मुलाकात यादगार बन जाती है। दूसरी बात है, तुम दूसरे को पूरी तरह सुनो। ये सुनना कोई साधारण बात नहीं है। अधिकतर लोग सुनते नहीं, वे तो बस बोलने की अपनी बारी का इंतजार करते हैं। जब दूसरा बोल रहा होता है तो वे भीतर से अपना जवाब तैयार कर रहे होते हैं, अपनी बात घड़ रहे होते हैं, अपनी राय को तराश रहे होते हैं। वे सुनते तो नहीं, वे तो बस बोलने की तैयारी कर रहे होते हैं। ऐसी मुलाकातों में कोई यादगार नहीं बन सकता, क्योंकि वहां कोई वास्तविक संपर्क नहीं होता, कोई वास्तविक संवाद नहीं होता। पर जब तुम सच में सुनते हो, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी तुलना के, बिना किसी जवाब की तैयारी के, तो वो व्यक्ति अपने आप खुल जाता है। वो अपनी बातें कहता है, अपनी पीड़ा बांटता है, अपनी खुशी साझा करता है। और तुम वहां हो पूरी तरह सिर्फ सुनने के लिए। ये सुनना अपने आप में एक बहुत बड़ा उपहार है। और इस सुनने से तुम दूसरे के दिल में उतर जाते हो। वो तुम्हें अपना करीबी मानता है, अपना भरोसेमंद मानता है, अपना मानता है। और जब कोई तुम्हें अपना मान लेता है तो तुम उसके जीवन की यादों में अमर हो जाते हो। तीसरी बात है, तुम अपनी बात सच्चाई से कहो, स्पष्टता से कहो, लेकिन बिना किसी आक्रामकता के, बिना किसी थोपने के। बहुत से लोग अपनी बात कहते हैं तो दूसरे पर अपनी बात थोपने की कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं कि दूसरा उनकी बात माने,
उनकी सोच को स्वीकार करे, उनके निर्णयों को सही माने। ये हिंसा है, ये आक्रमण है। और ऐसी मुलाकातें कभी यादगार नहीं होती, वे विरोध या नफरत की याद बन जाती। पर जब तुम अपनी बात सच्चाई से कहते हो, बिना किसी थोपने के, बिना किसी अपेक्षा के, जैसे एक फूल अपनी सुगंध बिना किसी मांग के बिखेरता है, तो वो बात दूसरे के दिल में उतरती है। वो इसे अपनी मर्जी से स्वीकार करता है, अपनी समझ से ग्रहण करता है, अपनी चेतना से परखता है। और जब वो अपनी मर्जी से कुछ स्वीकार करता है तो वो उसे जीवन भर याद रखता है, क्योंकि उसने वो बात बाहर से नहीं, भीतर से ग्रहण की है। ये सच्चाई, ये स्पष्टता, ये सौम्यता, यही यादगार होने का मंत्र है। चौथी बात है, तुम दूसरे की आंखों में देखो। आंखें आत्मा का द्वार है, और जब तुम किसी की आंखों में गहराई से देखते हो तो तुम उसकी आत्मा को छू लेते हो। अधिकतर लोग तो आंखों में देखने से डरते हैं, वे नजरें बचाते हैं, इधर उधर देखते हैं, कहीं और ताकते हैं। ये नजरें बचाना असुरक्षा का संकेत है, भय का संकेत है, अप्रामाणिकता का संकेत है। पर जब तुम किसी की आंखों में सीधे गहराई से प्रेम से देखते हो तो वो व्यक्ति तुम्हारे इस साहस और इस प्रेम से प्रभावित होता है। वो महसूस करता है कि तुम उससे नहीं डरते, तुम उसे छिपने की अनुमति नहीं देते, तुम उसे उसके सत्य के सामने ला खड़ा करते हो। ये आंखों का मिलन बहुत गहरा है, ये एक चुंबन से भी गहरा है, ये एक आलिंगन से भी गहरा है, क्योंकि ये सीधा हृदय से हृदय तक जाता है। पांचवी बात है, तुम वहां कुछ अनोखा लेकर जाओ। कोई प्रश्न, कोई अंतर्दृष्टि, कोई नजरिया जो उस व्यक्ति को सोचने पर मजबूर करे। ये जरूरी नहीं कि तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करो, बहुत दार्शनिक हो, बहुत विद्वान हो, बल्कि एक सरल, सहज, गहरी बात काफी होती है। एक ऐसा शब्द जो उसके मन में बैठ जाए, एक ऐसा प्रश्न जो उसके भीतर हलचल पैदा कर दे, एक ऐसा दृष्टिकोण जो उसकी सोच को नया आयाम दे। ये कोई बड़ा उपदेश नहीं होना चाहिए, ये तो बस एक छोटा सा बीज हो सकता है, जो बाद में अंकुरित हो, जो बाद में फले फूले, जो बाद में उसके जीवन को बदल दे। यही तो यादगार होने का रहस्य है। तुम किसी को कुछ ऐसा दे दो जो उसके साथ रहे, जो उसे सोचने पर मजबूर करता रहे, जो उसे अपने भीतर ले जाता रहे, जो उसे बदलता रहे। ये कोई भौतिक चीज नहीं है, ये तो एक विचार है, एक अनुभव है, एक एहसास है। और जब तुम ऐसा कुछ देते हो तो वो मुलाकात यादगार हो जाती है, क्योंकि वो सतह पर नहीं बल्कि गहराई में जाती है। वो क्षणिक नहीं बल्कि स्थायी हो जाती है। छठी बात है, तुम दूसरे को महसूस कराओ कि वो महत्वपूर्ण है, कि वो अनमोल है, कि वो अद्वितीय है। अधिकतर लोग इस भूल में जीते हैं कि वे किसी काम के नहीं हैं, उनका कोई मूल्य नहीं है, कोई उनकी परवाह नहीं करता। जब तुम किसी से मिलते हो और तुम उसे ये अनुभव दिलाते हो, बिना किसी खोखली प्रशंसा के, बिना किसी चापलूसी के, बल्कि सच्चे दिल से, सच्ची समझ से कि वो महत्वपूर्ण है, तो तुम उसके जीवन में एक नई ऊर्जा ले आते हो। वो अपने बारे में बेहतर महसूस करता है, अपने सपनों पर भरोसा करता है, अपने साहस को जगाता है। और यही अनुभव तुम्हें उसके दिल में अमर कर देता है, क्योंकि तुमने उसे वो दिया जो शायद उसे किसी और ने कभी नहीं दिया। आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, अपने होने का गौरव। सातवीं बात है, तुम हर मुलाकात को एक उत्सव की तरह जियो। अधिकतर लोग मुलाकातों को एक कर्तव्य की तरह जीते हैं, एक बोझ की तरह, एक रूटीन की तरह। वे मिलते हैं तो इसलिए क्योंकि मिलना है, इसलिए क्योंकि समाज ने कहा है, इसलिए क्योंकि रिवाज है। ऐसी मुलाकातों में कोई जान नहीं होती, कोई उत्साह नहीं होता, कोई प्रेम नहीं होता। पर जब तुम हर मुलाकात को एक उत्सव मानते हो, एक अनमोल अवसर, एक नए व्यक्ति को जानने का, एक नई आत्मा को छूने का, एक नए अनुभव को जीने का, तो वो मुलाकात अपने आप यादगार बन जाती है। तुम्हारा ये उत्साह, तुम्हारी ये जीवंतता, तुम्हारी ये प्रसन्नता दूसरे पर संक्रामक हो जाती है। वो भी उत्सव का हिस्सा बन जाता है और वो मुलाकात उसके जीवन की सबसे सुंदर यादों में से एक बन जाती है। आठवीं बात है, तुम मुलाकात के बाद भी उस व्यक्ति के साथ जुड़े रहो। ये जरूरी नहीं है कि तुम हर समय फोन करो, हर दिन मिलो, हर पल बात करो।
बल्कि यह कि तुम उस व्यक्ति को अपनी स्मृतियों में जगह दो, उसे अपने विचारों में रखो, कभी कभी उसे याद करो, कभी कभी उसके लिए शुभकामनाएं भेजो। जब वो व्यक्ति ये महसूस करता है कि तुम उसे याद करते हो, कि तुम उसकी परवाह करते हो, कि तुम उसके प्रति सच्चे हो, तो वो बंधन और गहरा होता है, वो याद और भी अमिट होती। ये जुड़ाव कोई भौतिक उपस्थिति नहीं मांगता, ये तो एक आत्मिक उपस्थिति है जो दूर बैठे भी वर्षों बाद भी जीवित रहती है। 9वीं बात है, तुम कभी दूसरे को अपनी मुलाकात का बोझ मत बनने दो। यानी तुम किसी पर अपनी उम्मीदें मत थोपो, अपनी अपेक्षाएं मत रखो, अपनी शर्तें मत लगाओ। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के किसी से मिलते हो तो वो मुलाकात हल्की होती है, सहज होती है, स्वाभाविक होती है। और यही हल्कापन, यही सहजता, यही स्वाभाविकता उस मुलाकात को यादगार बनाती है, क्योंकि ये दबाव नहीं बनती, ये बोझ नहीं बनती, ये एक खिले हुए फूल की तरह होती है जो अपनी सुगंध देता है और चला जाता है, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ चाहे। यही सुगंध दूसरे की स्मृतियों में बस जाती है और वो उसे जीवन भर संजोए रखता है। 10वीं और अंतिम बात है, तुम अपने होने का ऐसा अनुभव दो कि दूसरे को तुमसे मिलने के बाद अपने आप से मिलने का अनुभव हो। ये बहुत गहरी बात है। अधिकतर लोग तो दूसरे से मिलकर दूसरे को याद करते हैं, उसका चेहरा, उसके शब्द, उसकी हंसी, उसके कपड़े। पर जब तुम सच में यादगार बनना चाहते हो तो ऐसा बनो कि तुमसे मिलने के बाद दूसरे को अपनी याद आए, अपनी गहराई, अपनी संभावना, अपना सत्य। तुम दूसरे के लिए एक दर्पण बनो जिसमें वो अपना चेहरा देखे, अपना असली चेहरा। तुम उसे वहां ले जाओ जहां वो अकेला है, जहां वो अपने साथ है, जहां वो अपने परमात्मा के साथ है। जब तुम ये कर सको तो वो मुलाकात न केवल यादगार हो जाती है, बल्कि वो उसके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना बन जाती है, एक मोड़, एक परिवर्तन, एक जागृति। ये यादगार होने की कला कोई बाहरी रणनीति नहीं है, ये तुम्हारी आंतरिक यात्रा का स्वाभाविक परिणाम है। जैसे जैसे तुम अपने भीतर गहराई में उतरते हो, जैसे जैसे तुम अपनी चेतना को जगाते हो, जैसे जैसे तुम अपने सत्य के करीब आते हो, तुम हर मुलाकात को एक दिव्य अनुभव बना लेते हो। तुम हर मिलने वाले को एक उपहार दे देते हो, अपनी उपस्थिति का, अपने प्रेम का, अपने सत्य का। और वो उपहार उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा के लिए बस जाता है, उसकी यादों में अमर हो जाता है, उसके हृदय में एक पवित्र स्थान बना लेता है। यही तो यादगार होने का सबसे बड़ा रहस्य है। तुम दूसरे को इतना कुछ दे दो कि वो चाह कर भी तुम्हें भूल न सके। और वो कुछ कोई भौतिक वस्तु नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई तोहफा नहीं है। वो तुम हो, तुम्हारी आत्मा हो, तुम्हारी चेतना हो, तुम्हारा प्रेम हो। जब तुम अपनी आत्मा का एक टुकड़ा किसी को दे देते हो तो वो उसे हमेशा संजोए रखता है। वो तुम्हें नहीं भूल सकता, क्योंकि तुम उसके भीतर बस गए हो, उसके हृदय के किसी कोने में बैठ गए हो, उसकी चेतना का हिस्सा बन गए हो। सोचो, कोई व्यक्ति तुमसे मिलता है और बातचीत खत्म होती है, तुम अलग हो जाते हो, लेकिन उस रात जब वो अकेला होता है तो उसे तुम्हारी याद आती है। तुम्हारा एक शब्द, तुम्हारी एक नज़र, तुम्हारी एक मुस्कुराहट, तुम्हारी एक चुप्पी, वो उस याद में डूब जाता है और उसे एक शांति मिलती है, एक स्पष्टता मिलती है, एक साहस मिलता है। और अगले दिन जब वो अपने जीवन में उतरता है तो उसे लगता है कि कुछ बदल गया है, थोड़ा बेहतर, थोड़ा हल्का, थोड़ा सच्चा। यही तो यादगार होने का अर्थ है कि तुम्हारी मुलाकात उसके जीवन को, उसके रोज को, उसके होने को एक नई दिशा दे जाए। और ये यादगार होना किसी बड़े व्यक्ति का विशेषाधिकार नहीं है, ये हर व्यक्ति के लिए संभव है, बशर्ते वो अपनी मुलाकातों को यांत्रिक न बनाए, बशर्ते वो उन्हें जीवंत बनाए, बशर्ते वो उनमें अपनी पूरी चेतना लगाए। चाहे तुम किसी रिक्शे वाले से मिलो, चाहे किसी अमीर से, चाहे किसी दोस्त से, चाहे किसी अजनबी से, हर मुलाकात यादगार हो सकती है अगर तुम उस मुलाकात में पूरी तरह हो, अगर तुम प्रेम से भरे हो, अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम जागृत हो। जीवन में बहुत सी मुलाकातें होती हैं, पर कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए याद रह जाती हैं। और वे मुलाकातें अक्सर बहुत सरल होती हैं, बहुत सहज होती हैं, बिना किसी बड़े नाटक के। एक बूढ़ी औरत ने एक संत से मुलाकात की।
संत ने कुछ खास नहीं कहा, बस उसके हाथ को थामा, उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए। वो बूढ़ी औरत उस मुलाकात को जीवन भर याद रखती रही, क्योंकि उसे किसी ने कभी इतनी गहराई से, इतने प्रेम से, इतनी उपस्थिति से नहीं छुआ था। बस एक स्पर्श, बस एक नज़र, बस एक मुस्कान, यही काफ़ी है अगर तुम उसमें अपना पूरा होना डाल दो। इसलिए याद रखो, हर मुलाकात एक दिव्य अवसर है। कोई भी मुलाकात आकस्मिक नहीं है, कोई भी मुलाकात व्यर्थ नहीं है। हर व्यक्ति जो तुमसे मिलता है वो किसी न किसी कारण से मिलता है। वो तुम्हें कुछ सिखाने आया है या तुम उसे कुछ सिखाने आए हो। यदि तुम इस समझ के साथ मुलाकात करते हो तो हर मुलाकात यादगार बन सकती है, और हर मुलाकात एक सीख, एक अनुभव, एक उपलब्धि बन सकती है। यही तो ओशो का संदेश है। हर मुलाकात में यादगार बनना सीखो। ये कोई अहंकार की भूख नहीं है, ये तो एक जागृत जीवन का प्राकृतिक परिणाम है। जब तुम जागृत होते हो तो तुम्हारी हर मुलाकात एक उत्सव होती है, एक अनुष्ठान होती है, एक प्रार्थना होती है, और वो मुलाकात दूसरे के दिल में, उसकी स्मृतियों में, उसके जीवन में हमेशा के लिए यादगार बन जाती है। ये यादगार होना तुम्हारी कोशिश नहीं है, ये तो तुम्हारे होने का आशीर्वाद है, जो तुम बांट देते हो और जो कभी खत्म नहीं होता।